Hi student, today I am going to start your next topic related to your electric current. Before this video, I have already taught you the basic concept of charge and their unit and their mathematical approaches, all these things. Today I am going to start your two topics. First is electrical potential. Electrical potential. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इसी को और भी कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? एक्चुअली मैं आपसे कहूं कि आप दिल्ली जाकर मुंबई में ये सामान पहुंचा दो। आपको सामान कहां से कहां ले जाना है? दिल्ली से मुंबई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? दैट यू हैव टू ब्रिंग अ मटेरियल फ्रॉम दिल्ली and send them to Mumbai. In this statement, two positions are clear. One is Delhi, one is Mumbai. So आपको करना क्या है? दिल्ली जाना है, वहां से वो सामान लेना है, मुंबई ला देना है। और एक दूसरी स्टेटमेंट मैं कहूं कि इन्फिनाइट से, अनंत से, जिसकी कोई पता नहीं है कहां से, इनफाइनाइट से ये चीज मेरे इस जगह पे ला दो। यहाँ पे क्या है? सोर्स नहीं पता है, कहाँ से लाना है यू डोंट नो। सेम वैसे ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात हम करेंगे। जैसे मान लो कि ये आपका घर है, ए पोजीशन पे आपका घर है और यहाँ पे कहीं से आप इन्फिनिटी से वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो, मतलब क्यू लेके आ रहे हो। कहाँ से ला रहे हो यू डोंट नो, तो इसको मैं इन्फिनिटी लिख दिया, इनफाइनाइट। तो देखिए ये क्या, इसको हम कहेंगे पोटेंशियल में। आपने क्या लाया? चार्ज लेके आया। इसको लाने में आपने क्या किया? वर्क डन किया। क्या किया? वर्क डन। मतलब क्या हुआ कि वर्क डन टेक प्लेस फॉर क्या के लिए? फॉर कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। आर यू गेटिंग? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from infinite to a fixed point is called electrical potential या electric potential। और यहीं पे अगर इधर पॉइंट फिक्स कर दे कि B के पास से लाना है A के पास, तो वो क्या हो जाएगा? डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from a point to another point is called potential difference. So here you write about the electrical potential. आप ऐसे बना भी सकते हो, फिगर के थ्रू भी समझ सकते हो। यहाँ पे आप एक फिगर बना लो कि कोई पॉइंट x है और यहाँ पे आप इधर से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो, मतलब Q। अब कहाँ से ला रहे हो? ऐसे डॉट डॉट कर दिए, तो आप लिख सकते हो यहाँ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट
to a point is called electric potential. क्लियर? अगर इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दें तो आप लिखोगे यहाँ कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। कैपिटल V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैथमेटिकली इसको देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? अब बताओ। अभी आपने पढ़ा कि V इज इक्वल टू वर्क डन, काम किया गया है, वर्क डन किया गया है। क्यों किया गया है वर्क डन? टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब चार्ज को लाने में। तो आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। सो V इज इक्वल टू W बाई Q। ये आपका मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया, V इज इक्वल टू W बाई Q। अब इसके तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं तो इसका SI यूनिट देखते हैं भाई। SI यूनिट क्या है इसका? तो इसका SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट। अब आप वोल्ट को तोड़ेंगे कि क्या मिलेगा वोल्ट। तो आप यहाँ पे देखो, आपने अभी इसका SI यूनिट क्या बताया, यहाँ आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो आपने इसको क्या लिखा V, तो इसको क्या लिखा W बाई Q। अब V का यूनिट आपने क्या लिखा? इसका यूनिट क्या लिखा आपने? यहाँ पे वोल्ट लिखा। तो 1 वोल्ट हम मानते हैं, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो W का भी आप यूनिट लिखोगे तो W का यूनिट क्या होता है? जूल। तो 1 जूल हो गया। और चार्ज का यूनिट क्या पढ़े हैं आप? कूलम्ब पढ़े हैं। तो ये कूलम्ब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ओवरऑल अगर इसको आप डिराइव करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम्ब। अब इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो वोल्ट बराबर क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो देख लो, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा कि वर्क डन टू कैरी 1 पॉजिटिव यूनिट चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ फिक्स पॉइंट। सिमिलरली 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम्ब। तो आप इसमें बता सकते हो कि व्हेन वर्क डन 1 जूल वर्क टेक प्लेस टू कैरी 1 कूलम्ब चार्ज, देन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। आप इस फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हो। क्या डिफाइन करोगे आप यहाँ पे? तो आप लिख दोगे कि व्हेन 1 जूल वर्क डन to carry 1 coulomb charge from infinite to a point, then the potential is said to 1 volt। देखिए कितना आसान है। आप ऐसे डिफाइन करेंगे, आप रटेंगे नहीं, मगिंग नहीं करना है। यू हैव टू थिंक अबाउट द फॉर्मूला। V is equal to W by Q. So V is equal unit, V is unit volt, work unit is joule, charge unit is coulomb. So when you arrange these all things, then you get that when 1 joule work done to carry 1 coulomb charge from infinite to a point, then the potential is set to 1 volt. Are you getting this point? So these all are the about electrical potential. Now the second topic is electrical potential difference. Potential
पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीडी भी कहते हैं, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स क्या? कंपैरिजन, डिफरेंस मीन्स कंपैरिजन। तो जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात आ जाए वहां आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 2 पॉइंट होगा, तभी हमको कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है। और जो लास्ट पॉइंट होगा उसको हम बड़ा मानेंगे और जो इनिशियल पॉइंट होगा वो छोटा होगा। मीन्स जब भी डिफरेंस निकालेंगे तो लास्ट में से इनिशियल घटा के। तो इसको आप क्या डिफाइन करोगे? सेम उसी तरह, क्या कि वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहाँ से? ए पॉइंट टू another point, then it is called potential difference. क्लियर? अब इसको भी किससे इंडिकेट करते हैं? इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाई V, लेकिन यहाँ पे V को डेल्टा V लिखा जाता है इस तरह, चूंकि ये डिफरेंस है इस तरह हम लिखते हैं। तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। ये देखिए, ये बड़ा में से छोटा घट गया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का। लेकिन इसका जो फार्मूला होगा सेम फार्मूला होगा आपको। ये क्या फार्मूला होगा? तो देखिए, तो V इज इक्वल टू, इसमें भी W/Q हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ जो V होगा वो डेल्टा V हो जाएगा। डेल्टा V बराबर W/Q, और डेल्टा V को यहाँ V2 माइनस V1 बराबर W/Q लिख सकते हैं। इसका भी यूनिट वही होगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होगा, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो उसके वोल्ट का भी डिफिनीशन अगर आपको देना होगा तो बस जो फ्रॉम इन्फिनिटी था वो इन्फिनिटी हटा के फ्रॉम ए पॉइंट करके अनदर पॉइंट कर दीजिएगा, तो ये क्लियर होगा। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट इससे रिलेटेड टॉपिक है मेरा कि इसको एक इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो देखिए, वोल्ट से ही क्या बना होता है? वोल्ट मीटर। मतलब द इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट से इसको हम मेजर करते हैं? तो बाई वोल्ट मीटर। इससे वोल्ट मीटर से वी मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाई वोल्ट मीटर वी मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस वोल्ट मीटर के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। वो पहला पॉइंट क्या है कि इट इज कनेक्टेड इन ए सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बोर्ड में दिए जाते हैं सर्किट डायग्राम बना के। यहाँ पे लिख रहा है कि ये जो वोल्ट मीटर होते हैं ये किसी सर्किट डायग्राम यहाँ आप लिख सकते हो, सर्किट डायग्राम में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से जुड़े होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब इसके सर्किट डायग्राम को आप पढ़ोगे तो उसमें रेसिस्टेंस ऐसे लगाया रहेगा। ये एक रेसिस्टेंस हो गया, इस तरह अपना और भी लगा सकते हैं। तो मान लो ये एक पॉइंट है ए और बी, और ये दोनों जाके फिर यहाँ बैटरी से जुट गया है। ऐसे करंट इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रहा है, ये रेसिस्टेंस है। तो अगर पूछा जाए कि देखिए यहाँ 2 पॉइंट्स आ गए, अब 2 पॉइंट्स के बीच अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में। तो सपोज कीजिए यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है और यहाँ का क्या है? V2 है। तो V2 माइनस V1 करके आए। लेकिन इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होती है, उसको कैसे लगाएंगे इसमें? तो इसके यहाँ से कनेक्ट करके पैरेलल लगा देंगे। इस तरह अगर लगा रहेगा ठीक इसके सामने, तो इसको क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हमेशा किसी भी सर्किट डायग्राम में पैरेलल लगता है। अब आपको मैंने कहा
कि ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो क्या करता है कि चूज द राइट डायग्राम, ऐसे क्वेश्चन आ जाती है, ऐसे दे देगा, कहीं पे क्या करेगा आपको कि ऐसे सर्किट डायग्राम बनाएगा और यहीं पे ऐसे भी लिख देगा, भी लिख दिया मतलब वोल्ट मीटर, इसको ऐसे कर दिया, तो क्या ये सही है? ये देखिए ये दोनों एक दूसरे से इन पोजीशन से जुड़ा है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाती है। तो ये फिगर क्या है? गलत है। आपको देखना है कि जब भी वो एक दूसरे के पैरेलल होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और यहाँ भी लिखा रहेगा, तो आप समझिए वो वोल्ट मीटर है। तो पहला पॉइंट इससे क्या था कि वोल्ट मीटर जो होता है वो सर्किट डायग्राम में किस फॉर्म में जुड़ा रहता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दूसरा पॉइंट आपको मैं बताऊं, दूसरा पॉइंट होता है कि इसमें जो रेसिस्टेंस होते हैं ना, इसका जो रेसिस्टेंस वो काफी हाई होता है, मतलब दे हैव हाई रेसिस्टेंस। अब देखिए हाई रेसिस्टेंस, यहाँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है कि इसके पास काफी हाई रेसिस्टेंस होता है, तो इससे पूछता है कि वाई वोल्ट मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस। तो देखिए इसका आप सीधे यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज दे cannot take the current from the circuit, and due to this their voltage do not affected। देखिए यहाँ पे इसका पूछता है कि वाई वोल्ट मीटर हैव हाई रेसिस्टेंस, तो आप लिख सकते हैं कि बिकॉज दे कैन नॉट टेक द करंट फ्रॉम द सर्किट, वो सर्किट से करंट नहीं ले सके, और नहीं लेगा सर्किट से करंट तो उसका वोल्टेज क्या होगा? डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए इसके क्या होते हैं? रेसिस्टेंस हाई होते हैं। तो ये सारा टॉपिक किससे रिलेटेड रहा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप बना सकते हो, बस आपको एक ही फार्मूला मिला। क्या मिला फार्मूला? V इज इक्वल टू W बाई Q। उसी फार्मूला से सारे चीज बनेंगे, आप ट्राई करना। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए ये दूसरा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ लें। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आपको पिछले क्लास में मैंने बताया है कि द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब तब हम चलेंगे इलेक्ट्रिक करंट पे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है अभी आपको मैं बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट ये देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है आपको मैं समझा दूं कि पर सेकंड टाइम जहां आ गया, चार्ज का जो मूवमेंट हो रहा था उसमें जहां टाइम का रिलेशन आ गया तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या हुआ कि द रेट ऑफ फ्लो of electric charge is called इलेक्ट्रिक करंट। देखिए रेट आया, रेट मीन्स पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे
कि इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिकेटेड बाय आई, कैपिटल आई से हम इसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैथमेटिकली क्या लिख सकते हो आप कि I इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब क्या जा रहा है, चार्ज जा रहा है, क्यों जा रहा है, पर यूनिट टाइम। जहां टाइम आप लगा दिए, ये क्या हो गया, चार्ज। तो चार्ज पर यूनिट टाइम को क्या कहेंगे, करंट। क्लियर। तो इसी से आप निकाल सकते हो, इसका यूनिट भी आप निकाल सकते हो, I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी। तो यहाँ पे अब देखिए, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके हम यूनिट पे चलें, तो यूनिट पे आप चलिएगा तो इसका यूनिट कहलाता है क्या चीज, एम्पियर। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो SI यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर। इसको A से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या कहलाता है, एम्पियर। अब यहाँ पे एम्पियर को हम डिराइव करेंगे सिमिलरली, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने किया था। तो आप लिख सकते हो यहाँ कि I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो I का यूनिट आपने यहाँ क्या लिखा, एम्पियर आपने लिखा। तो यहाँ इसको जब आप डिराइव करोगे तो Q का यूनिट क्या लिखोगे, कूलम, और T का यूनिट क्या लिखोगे, सेकंड। तो आप इस तरह 1, अगर हम सब पे 1 लगा दें, 1 अगर हम सब पे, तो आप क्या डिफाइन करोगे कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव इन क्लोज सर्किट एंड टेक 1 सेकेंड टाइम, देन द करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। समझ में है ना, मतलब आप जो ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो, इससे आप डिफिनीशन इजी वे में दे सकते हो। तो क्या आप दे सकते हो कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड 1 एम्पियर। आर यू गेटिंग। अब इसके कुछ अलग एक इंस्ट्रूमेंट होती है कि भाई किस इंस्ट्रूमेंट से इसको मापा जाता है। जैसे आपने पोटेंशियल को नापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया था, सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट के मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर। अब इस एमीटर से भी कुछ इसके अपने स्पेशल पॉइंट्स होंगे, जैसे आपने वोल्ट मीटर में देखा, सेम इसी तरह इसमें भी होते हैं। तो कुछ ठीक उसका उल्टा होता है, वो पैरेलल में जुड़ा था, तो ये किस में जुटेगा, सीरीज में। ये किस में जुटेगा, सीरीज में। तो इसका ये फिगर आप देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई रेसिस्टेंस है, ये 2 पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे आप A लिखा रहेगा, मतलब एमीटर, ये देखिए सीरीज में जुट गया। दूसरा पॉइंट इसका होता है कि उसमें हाई रेसिस्टेंस था, तो इसमें क्या हो जाएगा, लो रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। अब इसमें भी क्वेश्चन आ जाती है ठीक उसी के जैसा कि क्यों इसके लो रेसिस्टेंस होते हैं, वेरी लो रेसिस्टेंस क्यों होते हैं। तो देखिए, इसलिए कि ये क्या करे, रेसिस्टेंस जब आगे हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि रेसिस्टेंस क्या होती है, रोकने वाली प्रॉपर्टी, जो किसी चीज के फ्लो को रोक दे, उसी को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। डिस्टर्बिंग, जो डिस्टर्ब कर दे। तो यहाँ देखिए, इसके जो रेसिस्टेंस होते हैं वो काफी लो होते हैं। तो ये लो होने के कारण क्या पूछ देता है कि क्यों लो होते हैं भाई, वाई एमीटर है लो रेसिस्टेंस। तो आप क्या लिखेंगे कि बिकॉज इट मे नॉट change the value of current। अब देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट किस चीज के लिए यूज हो रहा है, करंट मापने के लिए। और अगर इसी में हाई रेसिस्टेंस रहता तो करंट वहीं छुपा लेता तो रीडिंग सही नहीं आ पाता। तो इसीलिए इसमें लो रेसिस्टेंस होता है, ताकि ये करंट को नहीं रोक पाए और वो सही से सही रीडिंग दे दे। तो ये था एमीटर के बारे में। अब यहाँ पे इस
एम्पियर से रिलेटेड एक नोट है छोटा सा, आपको मैं बता दूं। ये एक होता है मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, ये देखिए मिली एम्पियर, और एक होता है माइक्रो एम्पियर। तो इसको हम 1 छोटा MA लिखते हैं, 1 मिली एम्पियर। इसके वैल्यू को आप याद रखिएगा, -3 एम्पियर होता है। और दूसरा होता है 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो इसको लिखते हैं 1 म्यू A, जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। देखिए ये अभी इस बार का जो CBSE का बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन दिया था, तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। ये 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है, उसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो ये चीज़ आप नोट कर लेंगे। अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, वो है इलेक्ट्रिक डायग्राम, मतलब सर्किट डायग्राम पे हम चलेंगे। तो अब देखिए डायग्राम का क्या मतलब होता है, सर्किट डायग्राम का क्या मतलब है कि एक पहले तो हम पढ़ें सर्किट डायग्राम से पढ़ें इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सर्किट क्या है भाई? तो सर्किट क्या है, मतलब एक कंटिन्यूअस पाथ बना दीजिए, एक कंटिन्यूअस पाथ जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगा दीजिए और करंट उससे फ्लो करे, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब एक कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच करंट इलेक्ट्रिसिटी passes with the help of different electrical device, that is called electric circuit. अब इसी से दूसरा टॉपिक आ जाता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम क्या है भाई? तो डायग्राम बना देना सर्किट डायग्राम है, मतलब एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय यूजिंग डिफरेंट सिंबल। अब घर है तो घर का सिंबल ही ना हम बनाते हैं, वहाँ घर ला के तो नहीं रखते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक डायग्राम का मतलब होता है कि एक रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल। अब सिंबल में आपको जैसे हम बताते हैं 4-5 सिंबल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको जानना है। पहला होता है रेसिस्टेंस का, कैसे रेसिस्टेंस को हम सिंबल से दिखाते हैं, बहुत दिनों से आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। तो ये इस तरह हम लोग दिखा देते हैं रेसिस्टेंस को, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और एक वेरिएबल रेसिस्टेंस जो बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, वेरिएबल रेसिस्टेंस, इसी को रियोस्टेट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रियोस्टेट, इसको रियोस्टेट भी कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है ना, सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस पे ऐसे एरो लगा रहेगा, ये देखिए ऐसे भी हो सकता है, या एक और इसका होता है ऐसे करके, और इसको क्रॉस एरो कटा रहता है। ये दोनों किसका रिप्रेजेंटेशन है? वेरिएबल रेसिस्टेंस का। और उसके बाद बल्ब का हो तो आप जान सकते हो, ऐसे बल्ब बना रहता है, ऐसे बल्ब, इसमें फिलामेंट, ये बल्ब का हो गया। अगर आपको एमीटर दिखाना है तो गोला ऐसे लिख के ए लिख दीजिए, ये एमीटर हो गया। अगर वोल्ट मीटर दिखाना है तो V लिख दीजिए, ये वोल्ट मीटर। अगर गैल्वेनोमीटर दिखाना है तो आप G लिख दीजिए ऐसे, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। अगर एक सेल दिखाना है तो एक बड़ा प्लस और एक छोटा, छोटा वाला जो होता है वो निगेटिव के लिए, पोल के लिए होता है, और बड़ा पोल, ये एक सेल हो गया। अगर बैटरी दिखाना है तो आप जानते हो कि बैटरी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। तो इस तरह आप करके ध्यान रहे केवल कि सबसे लास्ट इंड पे एक बड़ा हो तो दूसरे इंड पे एक छोटा हो, तो ये बैटरी हो गया। तो इस तरह आप दिखा सकते हैं। एक स्विच भी पूछता है, तो अगर ये ऐसे बीच में खाली रहा तो ये ओपन स्विच हुआ, अगर यही बीच में ऐसे गोला लग गया तो ये क्लोज स्विच हुआ। तो ये सब किसके रिप्रेजेंटेशन से? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का सिंबल था। तो इस तरह आप करके ये सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। अगले वीडियो में हम ओम्स लॉ लेके आएंगे, तब तक आप इससे एक्सरसाइज कीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट्स बॉक्स में डालिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।